सना गाए, सना गाए, आओ सना गाए अपने मसीहा की। आओ सना गाए अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम आओ सना गाएं के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आसिफ हारून। आओ सना गाएं अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है ज़िंदगी हमेशा की, क्योंकि उसने हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। और जब हम यूहन्ना की मार्फत इंजील पढ़ते हैं तो उसके 10वें बाब में यूँ लिखा है कि चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। और यकीनन यीशु मसीह हमें हमेशा की ज़िंदगी देते हैं, कसरत की ज़िंदगी देते हैं, ताकि हम इस कसरत की ज़िंदगी को यीशु के जलाल के लिए इस्तेमाल करें और उसमें बढ़ते चले जाएं। आज मैं जिस शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, सुरीली आवाज़ है और पूरे दिल से और पूरी सच्चाई के साथ खुदावंद के लिए नगमा परदाजी करते हैं, खुदावंद की मदा सराई करते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है कलीम इमैनुअल आज हमारे साथ मौजूद हैं, तौर मुबशर खुदावंद की खिदमत करते हैं। इसके अलावा 20 साल से वो प्रस्तिश का तोड़ा जो खुदा ने उनको दे रखा है उसको खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके साथ साथ संडे स्कूल डायरेक्टर भी हैं। सो इतनी सारी खिदमात के साथ वो खुदावंद के खेत में काम कर रहे हैं, रूहें बचा रहे हैं ताकि बादशाही एडवांस होती चली जाए, बादशाही वो सत पाती चली जाए। भाई कलीम, गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपकी खुशदिली से कबूल करने का, वाई नॉट, और वेलकम करने का। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आसिफ साहब आपका और PMITV का, और जनाब खालिद एम नाज साहब का मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ, और आपकी सारी मीडिया टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे यहाँ पर आकर बड़ी खुशी हुई। और कल रात मैंने आपके साथ इबादत में वक्त भी गुजारा और खुदावंद की बड़ी ब्लेसिंग को मैंने लिया, और हमने कलाम के वसीला से, प्रस्तिश के वसीला से, आपकी रफ़ाकत के वसीला से मैंने बड़ी बरकत पाई है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका और आपकी मिनिस्ट्री का कि जिन्होंने मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं आपके TV चैनल पर आऊँ और अपने बाप खुदा को इज़्ज़त और जलाल दूँ। थैंक यू सो मच सर। यकीनन हम इसीलिए बुलाए गए हैं, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हम खुदा के नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि हम उसके एलची हैं। उसने हमें अपने एम्बेसडर्स बनाया है ताकि हम उसकी खिदमत करें और उसके लिए रूहों को जीतें। तो भाई इमैनुअल, 20 साल से आप खुदावंद की सिताइश कर रहे हैं, तो मतलब कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ आपको स्क्रीन पे आए हुए, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कुछ फाइनेंशली मामलात इस तरह के रहे हैं कि रिकॉर्डिंग्स वगैरह की तरफ हम नहीं आए, तो काफ़ी लेट आए हैं इस तरफ। अच्छा, तो लेकिन जो खिदमत गुजारी का काम है, लाइव वर्शिप जो चर्चिस में खिदमत है, वो हमारी जारी रही है, उसमें स्टॉप नहीं आया। लेकिन ये थोड़ा सा हमारा जो सिलसिला है ऑडियो वीडियो का, ये थोड़ा फुकदान रहा। हाँ, इसमें थोड़ा लेट शुरू हुआ है। तो भी खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के वक्त ठहराए होते हैं। एग्जैक्टली, वाइस की किताब में लिखा है हर चीज़ का एक वक्त है। आमीन आमीन। तो हम हर एक बात के लिए खुदावंद को जलाल देते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। और शायद यही हमारा वक्त था कि हम इस पे सरफराज किए जाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। और जो हमारा टाइम पहले वाला था जिसमें ये सारा कुछ रिलीज़ नहीं हुआ, मैं समझता हूँ वो हमारी लर्निंग का टाइम था। खुदा ने हमें वो लर्निंग के लिए। और फिर एक और चीज़ है ना मैनुअल भाई, के एक वक्त होता है बीज बोने का और एक वक्त होता है फसल काटने जी, बिल्कुल का, है ना? ऐसे ही है। तो कलाम में लिखा है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। आमीन, है ना? बिल्कुल। तो मतलब अगर आपने जब स्टार्ट लिया तो डेफिनेटली काफ़ी मुश्किलात होंगी। हाँ जी, कुछ कोई वाकया सुनाना चाहेंगे आप? मतलब ये कि हमने जो पहले किया था ना आसिफ भाई और मैंने, वो बड़ी मुश्किल से हमने इसका ऑडियो वीडियो के लिए पैसे जमा किए, बड़ी मुश्किल से। और बड़ी देर बाद हमारा ये जब आया सॉन्ग, तो हम नहायत खुदा उनकी शुक्रगुजारी कर रहे थे कि खुदा ने मुमकिन किया कि मतलब हमारे पास जो खिदमत है जो खुदा ने दी है वो लोगों की कुव्वत समात तक पहुँचे, लोग उसके वसीला से बरकत पाएँ। जो
खुदा ने हमें खूबसूरत गीत दिए हैं और लिरिक्स दिए हैं और कंपोजिशन दी है, वो लोगों तक पहुँचे। तो ये खुदावंद के ट्राए हुए वक्त पर जब हुआ तो हम बड़े खुदावंद के शुक्रगुजार हुए। फिर इसके बाद खुदावंद का आसमान ही खुल गया, फिर ये सिलसिला जारी है। खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, मतलब ये तजर्बात की बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि खुदा चाह रहा होता है कि हम खुद एफर्ट करें, है ना, बिल्कुल, जो कुछ हमारे पास है हम वो पेश कर हाँ, दें, हमें खुद और जब हम अपने पास जो होता है उसको पेश करते हैं तो फिर खुदा फ्लड गेट्स खोल देता है। जी, ऐसे ही है ना, मैं ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे जब हम सलातीन की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर एक मिरेकल का हम जिक्र पढ़ते हैं जो खुदा के बंदा इलीशा के वसीला से हुआ। तो एक बेवा इलीशा के पास आती है और आके कहती है कि तेरा खादिम, मेरा शौहर मर चुका है और मेरे बेटे जो हैं वो इस वक्त कर्ज के नीचे हैं, मतलब वो कर्ज जो मेरे शौहर ने लिया था, तो कर्ज खा आए हैं और वो मेरे बच्चों को लेके जाना चाहते हैं ताकि वो उनके लिए काम करे और सारा पे ऑफ करे। तो कहती है कि अब मुझे बता के मैं क्या करूं। तो इलीशा ने उससे ये नहीं कहा कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरा कर्जा उतार दूंगा। उसने कहा मुझे ये बता तेरे पास घर में क्या है ना। तो उसने कहा कि मेरे पास तो थोड़ा सा तेल पड़ा हुआ है। उसने कहा तेल ही काफी है, तू अब क्या कर, अब अपने दाएं बाएं से बर्तन इकट्ठे कर, आमीन, और लोगों से बर्तन लेके आ और उन बर्तनों को उस तेल से भरना शुरू कर दे। और वो अमेज्ड होगी, उसने कहा ये मतलब थोड़ा सा तेल बर्तनों में कैसे भरा जाएगा। और बेसिकली वही मिरेकल था। ऐसे ही सर, जो भी खिदमत हमें खुदा की तरफ से मिली है उसके साथ हमें कुछ मतलब अपनी तरफ से भी एफर्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि खुदा ने खिदमत दी है तो खुदा ही सब कुछ करेगा। खुदा कर सकता है, वो कुदरत रखता है, वो सारा कुछ कर सकता है, लेकिन उसमें हमारी कितनी एफर्ट है या हमारे अंदर कितना शौक है कि अंजील का काम फैले, गीतों का, हम कितने पैशनेट हैं उसके हाँ, मतलब हमारे पास जो थोड़ा है हम उसको लगाना चाह रहे हैं कि नहीं, कि हम किसी दरवाजे का इंतजार कर रहे हैं वो खुलेगा और रुपया पैसा आएगा हमें मिलेगा फिर हम काम स्टार्ट करेंगे। नहीं, जो कुछ हमारे पास है हमें खुद भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए खुदा की खिदमत में। फिर खुदा जो कुदरत वाला है वो जरूर मुहैया करता है। पौलुस कहते हैं जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जी, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा पाएगा। हाँ जी, है ना। तो अब बात ये है कि जो कुछ हमारे पास है हम उसको पेश कर दें। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक चर्च में एक खुदा के खादिम ने कलाम सुनाया और उसने बताया कि यीशु ने किस तरह से मछलियों और रोटियों पर बरकत डाली, और वो मतलब 5000 से ज्यादा लोग थे जो वहां पर शेर हुए, और 12 टोकरे भी उठाए गए जो लेफ्ट ओवर था उसके। तो पास्टर साहब ने कहा कि आज मैं एक चुनौती देता हूं कि आपके पास जो है आपका बेस्ट वो खुदा को पेश करें। तो एक छोटा सा बच्चा उठा है और वो जाके चंदे वाली टोकरी में खड़ा हो गया। लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये क्या हरकत है भाई। कुछ ने बच्चे को गुस्से से डांटा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम चंदे वाली टोकरी में खड़े हो गए। उसने कहा खुदा के खादिम ने कहा अपना बेस्ट दो। तो खुदा के लिए बेस्ट मैं ही हूं, आई एम अवेलेबल। ठीक है ना, बहुत खूबसूरत बात है। तो हमें मतलब पेश कर दिया, ये बात है सर। बाज़ औक़ात हम इंतजार करते रहते हैं कि हम एबल होंगे, इस काबिल होंगे तो फिर हम करेंगे। मतलब खुदा को हमारी काबिलियत की जरूरत नहीं है, खुदा को हमारी बेसिकली अवेलेबिलिटी की जरूरत है कि हम अवेलेबल हों, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। और सर मैं यहाँ पर खुदावंद की हुजूरी में कुछ लोगों के लिए ज़रूर शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मेरी मिनिस्ट्री को बढ़ाने में वर्शिप के काम को मेरी बड़ी हेल्प की, जिसमें मेरी वाइफ का बड़ा हाथ है। वो कहते थे कि मुझे कहती थी कि आप मतलब इंतज़ार ना करें, मतलब आपको कोई कहाँ से मदद मिलेगी फिर आप उसको करेंगे। उन्होंने कहा मेरी सैलरी में से हर मंथ आपको 5000 जो है वो मेरी तरफ से मिलेगा, आपने इस काम को स्टॉप नहीं करना। और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, सहर गौरी साहब, सहर मिनिस्ट्री के चेयरमैन हैं, उनकी बड़ी ज़्यादा सपोर्ट रही है गीतों में, हमारे जितने गीत आए हैं। और एक मेरे बड़े प्यारे भाई हैं सजाद यूनुस, वो बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प करते हैं। और खुदावंद का शुक्र हो ऐसे लोगों के लिए जो हमारे साथ खड़े होते हैं कि हम खुदावंद में आगे बढ़े। वाह, वी आर ऑन द सेम बोट। मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूँ कि 2008 में मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया। मतलब मेरी वाइफ ने एक कमेटी डाली हुई थी जी। और 2008 में जब वो उसकी कमेटी निकली तो उसने वो 30,000 रुपया मेरे हाथ में दिया और कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि आप अपना एल्बम करो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक, और वो मेरा फर्स्ट एल्बम था, बड़े बड़े काम।
और उसका गीत साया तेरी सलीब का जो इस वक्त पूरी दुनिया में सुना जाता है। जी जी जी। तो मतलब कहने से मुराद ये है कि जब हम एफर्ट करते हैं तो फिर खुदा भी हमारे लिए फ्लड गेट्स खोलता है। आसिफ भाई कई दफ़ा ऐसा होता है हमारी छोटी सी काविश से ना खुदा को बहुत बड़ा जलाल मिल जाता है। Exactly, जैसे yes. आपकी वाइफ ने थोड़ी सी एफर्ट की है Yes. और आपके लिए कितने ज़्यादा खिदमत के दरवाजे खुले हैं, जैसे ऐसे कि अब पूरे पाकिस्तान में आप खुदा के जलाल के लिए वर्शिप में यूज़ हो रहे हैं, और जब आप स्टेज पे खड़े ही होते हैं तो लोगों को बरकत मिलना शुरू हो जाती है। अभी आप वर्शिप नहीं शुरू करते, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद आपको भी USA में भी लेकर गया है और वहाँ पर आप वर्शिप करके आए हैं, खुदा के कलाम की खिदमत करके आए हैं। और ये सारी मतलब उन लोगों की दुआएं हैं आप जो आपके साथ एफर्ट करते रहे हैं, दुआएं करके आपको सपोर्ट करते रहे, आपके फैमिली के लोग, आपके जो करीबी दोस्त हैं, आपकी मिनिस्ट्री के, आपके चर्च के लोग, तो उन सारे लोगों के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने में हमारा साथ देते हैं। आमीन, बिल्कुल। और ये सारा क्रेडिट उनको भी जाता है। उनको जाता है, डेफिनेटली, क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें इनकरेज करते रहे। और जब तक इनकरेजमेंट रहती है ना, मैं मतलब एक और छोटी सी बात यहाँ पे बताना चाहूंगा। मैं ऑलरेडी भी अपने नाजरीन को बता चुका हूँ कि एक दफ़ा एक नौजवान तबला बजा रहा था और उसको अवाम बहुत अप्रिशिएट कर रही थी। वो सोलो तबला सुना रहा था और लोग उसको नजरें पेश कर रहे थे, उसको पैसे दे रहे थे, उसके लिए तालियां बजा रहे थे, शाउटिंग कर रहे थे, विसल्स कर रहे थे, लेकिन वो नौजवान उनमें से किसी पर भी तवज्जो नहीं दे रहा था और उसकी निगाहें ऊपर बालकनी पे लगी हुई थी। तो वो लोग थोड़े हैरान भी थे कि ये मतलब हमारी तरफ देख भी नहीं रहा, हम इसे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसको नजरें पेश कर रहे हैं, लेकिन ये मुसलसल बालकनी की तरफ देख रहा है, तो ऐसी क्या बात है। तो जब उसने मतलब शो खत्म हुआ तो कुछ लोगों ने उससे पूछा, उन्होंने कहा कि हम आपको इतना अप्रिशिएट कर रहे थे, आपने एक नजर भी हमारी तरफ नहीं देखा, आप ऊपर देखते रहे, इसकी वजह क्या थी। उसने कहा ऊपर मेरा उस्ताद खड़ा था और मैं इंतजार कर रहा था कि वो कब मेरे लिए ताली बजाए कि शाबाश बेटा, क्या बात, ठीक है ना। तो मतलब हमारी जिंदगी में ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है जो हमें हमेशा बूस्ट अप करते रहें, इनकरेज करते रहें, ताकि हम खुदा की खिदमत में आगे बढ़ें। तो हमारे बहुत सारे जो अभी खिदमत में आ गए हैं, जो वर्शिप करते हैं, उनके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। तो उनको हमारे लोग जो हैं वो लाइक करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। अब मैं किसी भी सिटी में जाता हूँ तो मुझे बहन भाई मिलते हैं, हम आपके गीत सुनते हैं तो उस टाइम बड़ी खुशी होती है। तो वो हम लोगों की वजह से जाने जाते हैं, तो लोगों के हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे लिए दुआएं भी करते हैं, हमें सुनते भी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यीशु के नाम से बरकत चाहता हूँ। आमीन। अच्छा, एक चीज़ और है मैनुअल भाई कि मतलब एक फेम है जो हमें मिलता है ना, लोग हमें सराहते हैं, पसंद करते हैं और फिर तारीफ करते हैं। मतलब तारीफ हर बंदे को बड़ी अच्छी लगती है। हाँ जी, ऐसे ही है। किसी को भी आप ले लें, आप उसकी तारीफ करेंगे, वो अपने अंदर फूले ना समाएगा कि मैं कोई स्पेशल चीज हूं। लेकिन इन सारी बातों में मतलब एक सिनेरियो ये है कि इतने फेम के बावजूद भी हम उस सारे इज्जत को, सारी तारीफ को, सारी एप्रिसिएशन को उठा के यीशु के कदमों में रख दें। ये बहुत अच्छा है ना, ये बड़ा जरूरी है। मतलब यूहन्ना कहने लगे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, कि जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। हाँ जी, ऐसे ही है ना। उसने यीशु को बढ़ाया, उसने कहा मेरी जात कम होती चली जाए, मेरा फेम कम होता चला जाए, जरूर है कि मैं छुप जाऊं और यीशु मशहूर हो जाए। तो अब जो हमारी शोहरत है उसके पीछे बेसिकली यीशु मसीह का जलाल है। हाँ, यीशु मसीह है, हम नहीं है, ठीक है ना। उसकी वजह से हम जाने जाते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम किसी तौर पर भी खुदा का जलाल खुद लेने की कोशिश ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि खुदा खुदा रहे और इंसान इंसान रहे। इस फेम की वजह से हम ये ना हो कि हम मगरूर हो जाएं, हमारा रवैया बदल जाए, हम बड़े और तरह के लोग बन जाएं। तो ये एक खिदमत है जो हमें खुदा की तरफ से मिली है। तो हमें खुदा ने खिदमत के लिए चुना है कि हमें स्टार बनने के लिए चुना। जैसे कि फिल्म स्टार होते हैं या सेकुलर दुनिया में वो स्टार के नाम से स्टार बनना पसंद करते हैं अपने आप को। तो हमारे वर्शिपर भाइयों को ऐसे इस तरह का नहीं रवैया रखना चाहिए कि वो लाइक अ स्टार की तरह का रवैया हो और उनको एक खादम के तौर पर अपने आप को पेश करना है लोगों के लिए। अपने आप को खादिम के तौर पर पेश करना है। यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ मौजूद है
कलीम इमैनुअल जो खुदा के खादिम हैं, परिस्तार हैं, इनके साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ गीत भी सुनेंगे। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की, जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ सना गाएं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आसिफ हारून और आज हमारे साथ मौजूद हैं कलीम इमैनुअल, मुबश्शिर हैं और परिस्तार हैं और संडे स्कूल डायरेक्टर हैं। हम बात कर रहे थे कि खुदा खुदा रहे और मिट्टी मिट्टी रहे। हमें कभी भी खुदा का जलाल लेने की कोशिश नहीं करनी। इस सारे फेम के साथ हमें हमेशा खुदा को जलाल देना है। हम दुनिया में कितने भी मशहूर क्यों ना हो जाएं, हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में से हमेशा यीशु मशहूर होता प्रेज द चला लॉर्ड, जाए, है ना? हालेलुया। बिल्कुल यही सच्चाई है और ये होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हर एक चीज़ में, हर एक बात में खुदा को जलाल मिलना चाहिए। आमीन। कलीम साहब, आप संडे स्कूल डायरेक्टर भी हैं, तो ये डायरेक्टरशिप आपको कब मिली? सर, इसके पीछे स्टोरी काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको बिल्कुल शॉर्ट बताऊँ कि मैं जिस एरिए में गया वहाँ पर मतलब पिंडी में म्यूज़िक टीचर के लिए, और वहाँ पे मेरे उस्ताद मोहतरम सलीम खान साहब थे, उनसे म्यूज़िक सीखने के लिए गया और मेरे चाचू उधर रहते थे। तो जिस एरिए में मैं गया उससे पहले तो मैं अपने चर्च में संडे स्कूल करवाता था और FGA चर्च में भी मैं कोर्स करके आया। फिर वहाँ पर हर साल वो मुझसे गीत भी लिखवाते हैं, ब्रदर फिलिप साहब, वो संडे स्कूल के गीत, काफ़ी रिलेशन हो। इस तरह से मेरी ये खिदमत बढ़ती चली गई। और वहाँ पर जब मैं गया तो वो बच्चे और उनके पेरेंट्स मतलब चर्च नहीं जाते थे, बिल्कुल दूर थे, और वो तो बड़ी ज़रूरत थी। वहाँ पर मैंने फिर शुरू किया और खुदावंद के जलाल के लिए बताता हूँ कि वो बच्चे फिर इतने अच्छे तरीके से खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ना शुरू हो गए। फिर वो जब घर जाते थे तो घर जाके पेरेंट्स को गीत सुनाते थे, आयतें सुनाते थे। फिर उनके पेरेंट्स बच्चों की वजह से चेंज हुए। फिर उन्होंने मेरे पास आए सारे पेरेंट्स। फिर वो मैंने उनको भी कहा कि आप भी चर्च जाया करें। फिर वो प्रॉपर चर्च जाना शुरू हुए। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। फिर इस तरह से काफ़ी गीतों के वसीला से, और हम संडे स्कूल जो है हर साल मरी के अंदर सर मिस्ट्री के प्लेटफार्म पे हम कोर्स करवाते हैं, तो जिसमें मतलब पूरे पाकिस्तान से हमारे पास टीचर ट्रेनिंग के लिए मेरे बहन भाई आते हैं। तो काफ़ी सालों से हम ये कोर्स करवा रहे हैं और ये बड़ा फ्रूटफुल है। इसमें हम सिखाते हैं कि बच्चों को आयत कैसे सिखानी है, उनके लेवल पे जाके कहानी कैसे सिखानी है, गीत कैसे सिखाने हैं, और पपेट शो का हम इसमें रखते हैं। हाँ जी, इस तरह से, हाँ, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े, बच्चे बड़े शौक से आएँ और दूसरे बच्चों को भी जाके बोलें कि हमने जाना है। बड़ा मज़ा आता है संडे स्कूल में। तो मैं समझता हूँ सर, संडे स्कूल की खिदमत जो है वो बहुत ज़रूरी है और हर एक चर्च में हर एक खादम को करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि 20 सालों के बाद या 15 सालों के बाद पाकिस्तान के अंदर एक मैच्योर कलीसिया हो जिसमें तो आज बच्चों पे काम करना वो अभी बड़ा ज़रूरी है, अभी बड़ा ज़रूरी है। क्यों हमारे बच्चे जो है वो नशे पे लग जाते हैं या और रविश का शिकार हो जाते हैं, इसकी पीछे यही है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे वालिदैन हैं, वो बच्चों पर मेहनत ही नहीं करते, उनको बताते नहीं कि संडे स्कूल जाना है, उसकी क्या अहमियत है, और घर में भी उनको नहीं सिखाते। तो फिर इसका हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा तो नुकसान ये है कि जब आपके ही बच्चे बड़े होकर मसीह का इनकार कर दें, हाँ, ऐसे ही इससे बड़ा फुकदान और क्या होगा। और मैं एक दिन कलाम सुना रहा था मसीही ख़ानदान के ताल्लुक से, और मैं बता रहा था कि हन्ना खुदा के हुजूर रोती थी और हैकल में जाकर वो घंटों घंटे ज़ारों की तार रोती रहती थी और खामोशी में दुआ करती थी। यहाँ तक कि हाई प्रीस्ट ने भी उसको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश किया। लेकिन हन्ना क्या इस बात के लिए रोती थी कि खुदा उसको औलाद दे? उसके पास औलाद नहीं है, वो बांझ है, हरगिज़ नहीं। वो बेसिकली इस बात के लिए रोती थी कि खुदावन तू मुझे औलाद दे ताकि वो मैं तुझे दे दूं। हाँ, वाह वाह, है ना? और उसने ऐसा करके दिखाया है। जी जी। उसने ये नहीं किया कि खुदा से औलाद लेने के बाद उसने कहा कि खुदावन अब तो ये मेरा है, अब मैं अपनी मर्जी से इसको बनाऊंगी, जो भी मेरा दिल करेगा। बाज़ औक़ात हम लोगों को देखते हैं, अगर घर में को खुदा न खास्ता कोई ऐसा बच्चा होता है जो डिसेबल होता है, तो लोग पास्टर्स को कहते हैं कि जी आप इसके लिए दुआ करें, ये ठीक हो जाए, हम खुदा को दे देंगे। अब वो बच्चा जो डिसेबल है, आप उसको ठीक करवा के खुदा को दे रहे हैं, तो जो ठीक है वो खुदा को क्यों नहीं देते?
है ना। मतलब हमारा एक माइंड सेट है, हमने एक जहन इस तरह से बनाया हुआ है कि खुदा मिरेकल करेगा तो हम खुदा को पेश करेंगे। वही बात जो हम शुरू में कर रहे थे कि खुदा बेसिकली हमारी एबिलिटी पर नहीं बल्कि अवेलेबिलिटी पर नजर करता है कि जो कुछ हमारे पास मौजूद है हम उसको खुदा के हुजूर में पेश कर दें, है ना। जी भाई साहब, इमसाल की किताब में ना बड़ी खूबसूरत आयत है कि बच्चों के बच्चे बूढ़ों के लिए ताज है। वाह, कैसी खूबसूरत बात है। तो मैं इस पर गौर एक दिन कर रहा था, खुदा का पाक रूह सिखा रहा था कि ताज की बात हो रही है, बूढ़ों के लिए ताज है। तो आज हम कहते हैं हमारे बच्चों ने तो साढ़े सिर च खे पा दी है, ठीक है, साड़ी पग जड़ी उछाल देती है। ताज की बजाय वो अपने जो पेरेंट्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका जो नाम है उनको ख़राब करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है उनको मसीह की पहचान देना। हम अपने बच्चों को मतलब हर एक चीज़ देते हैं, बतौर वालिदैन हर एक चीज़ देते हैं, उनको कपड़े देते हैं, उनको छोटे छोटे होते हैं फ़ोन ले देते हैं, उनको लैपटॉप ले देते हैं, उनकी स्कूलिंग का बड़ा खर्चा होता है, ट्यूशन्स का सारा कुछ होता है, उनको डिश लगवा के देते हैं। लेकिन अगर हम उनको यीशु ना दें, वाह, तो क्या हम उनको क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं उनको। और ये बात मैं पिछले दिनों यूएसए में कर रहा था कि एक सवाल खुदा शायद वालिदैन से पूछेगा कि तुम्हें औलाद किसने दी, और वालिदैन कहेंगे खुदावंद आपने दी। तो फिर खुदा उनसे सवाल पूछेगा कि क्या तुमने अपनी औलाद को खुदा दिया, है ना। तो ये एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन मार्क है कि अगर खुदा हमें औलाद दे रहा है तो क्या हम खुदा को औलाद दे रहे हैं। ये वो काम है जो हन्ना ने करके दिखाया कि खुदा ने उसको बेटा दिया और उसने वही बेटा उठा के खुदा को नजर कर दिया। उसने कहा अब ये तेरा है, तेरी खिदमत, और मैं इसीलिए रोती थी कि तुम मुझे दे ताकि मैं भी तेरी खिदमत के लिए पेश कर सकूं। आमीन। ऐसे ही है ना, ऐसा हमारा रवैया होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आसिफ भाई, जो खादम है बड़े फिक्रमंद हैं, उनकी कोशिश होती है वो अपने बच्चों को ना मसीह के हाथों में देना शुरू कर देते हैं। उनकी डिज़ायर होती है जैसे मैं अंजील का खादम हूँ, मेरी औलाद भी अंजील ऐसा होना भी चाहिए। मैं कहता हूँ ये सिर्फ खादमों का ये जो एक शौक़ नहीं होना चाहिए, उनके अंदर जज्बा नहीं होना चाहिए, जितने भी वालिदैन हैं सब के अंदर ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे खिदमत में आए, प्रस्तिश में आए, कलाम सुनाने में आए, इस तरफ आए। तो इस तरह से करने से एक तो मसीह की पहचान उनको पता चलेगा, और दूसरे नंबर पर जो है ना उनके किरदार पर हम जो है ना वो खुशी मनाएंगे एक दिन, जब हम उनको बाइबल मुकद्दस से वाक़िफ़ देंगे, जब हम यीशु मसीह उनको देंगे। आमीन। क्या बात है, वेरी नाइस। अभी आप हमारे नाज़रीन को कुछ सुनाना चाहेंगे? मैं सर मुझे खुदा ने संडे स्कूल के बहुत सारे गीत दिए हैं, और जो कलीसियाई गीत हैं वो भी दिए हैं, वो मुझे खुदा ने गज़लें भी दी हैं। तो मैं चाहता हूँ एक स्थाई अंतरा आपको सुनाऊँ, और स्पेशली आपको, क्योंकि आप जो है वो मौसीकी को बड़े करीब से जानते हैं, और बड़ा अच्छा मतलब आपका है वो, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप सीख के और बड़े शौक से खुदा का काम कर रहे हैं। तो इसके लिरिक्स खुदावंद दी है, मुझे बड़े पसंद है, तो खुदा की शुक्रगुजारी हो मैं उसके जलाल के लिए आपकी। क्या बात है। इसमें बड़ा मैसेज है। मरना तेरा सूली पे जीना सिखा गया, मरना तेरा सूली पे जीना सिखा गया, मुहब्बतों की राह पे चलना सिखा गया, मरना तेरा सूली पे जीना सिखा गया। मैं था रुका हुआ अपनी अनाओं में, मैं था रुका हुआ अपनी अनाओं में, मुझको तेरा लहू बहना सिखा गया, मुझको तेरा लहू बहना सिखा गया, मुहब्बतों की राह पे चलना सिखा गया, मरना तेरा सूली पे जीना
सिखा दे। क्या कहने, मैं समझता हूँ भाई साहब हमारे गीतों में सलीब का होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और जब हम कलाम खुदा को पढ़ के Praise the शायरी करते हैं तो Hallelujah. बेसिकली वही सॉलिड शायरी होती है। बिल्कुल शायरी का बड़ा, हाँ जी। देखिए हम कहते हैं जो सेकुलर है ना, उसको भी हम कहते हैं जी वो कलाम उनका कलाम है। सेकुलर को भी हम इज्जत देते हैं जी उनका कलाम है, हालांकि वो उनका कलाम होता है। तो जो गीत है वो तो खुदा का कलाम, ये बात है, उसको कितना अच्छा होना ये चाहिए। बात है, ये बात है। और कलाम में लिखा है कि पस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हाँ। तो जैसा सुनेंगे वैसा ईमान पैदा जी होना जी, शुरू हो जाएगा, ऐसे है ना? ऐसे 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 कुछ और सुनाए हमें। जी ज़रूर। यसु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। वाह, यसु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरे रूह से होके जुदा, तेरे रूह से होके जुदा, मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। यसु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। बिन तेरे जीना है क्या ए मेरे अज़ली बादशाह, बिन तेरे जीना है क्या ए मेरे अज़ली बादशाह, ए मेरे अज़ली बादशाह। तू ही तो मेरी ढाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यसु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरे रूह से होके जुदा, तेरे रूह से होके जुदा, मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। यसु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। बहुत बड़ा इतराफ है, बहुत बड़ा इतराफ है। और ये वही बात है जो मैं थोड़ी देर पहले कहा जी, था मैं हम कुछ कि नहीं खुदा खुदा रहे और मिट्टी मिट्टी हाँ, रहे, है ना? ऐसे ही, और हमें हमेशा हर बात में खुदा को जलाल देते हैं। ये भी आपने खुद ही लिखा है? जी जी, खुदा उनका। तो अभी तक कितने गीत रिकॉर्ड किए हैं आपने? सर गीत जो रिकॉर्ड हुए हैं वो 20 से 25 हुए हैं। अच्छा, नाइस। लेकिन जो खुदा ने दिए हैं वो लातदाद है। खुदा हर रोज़ ही कोई इस्तायंतरा दे देता है, फिर उसको कंप्लीट करता है। हाँ जी बिल्कुल। अय्यूब की किताब में लिखा है, मगर कौन कहता है कि खुदावंद मेरा खालिक कहाँ है, जो रात को नगमे अनायत करता है। हाँ जी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर हम अपने आप को ओपन करते हैं खुदावंद के लिए तो फिर वो हर रोज़ ही हमें मुकाशफे देता है। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। और हमें मुकाशफों को लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ सर, जो मतलब अपने अंदर खादम अंजील सुनाने की तड़प रखते हैं, जिनके अंदर बोझ है कि अंजील बतेरों को सुनाई जाए, वो कहते हैं खुदा मुझ पर मुकाशफे खोल, मुझे अपने गहरे भेद दे। वो मांगते रहते हैं खुदा का कलाम, वो सोचते रहते हैं हमें उनको रेमा कलाम मिले, ताज़ा कलाम मिले। इसी तरह जो शायर हैं उनको होना चाहिए कि खुदा उनको भी ऐसा कलाम दे। ये शायरों के लिए बड़ा ख़ास पैगाम है, गौर से सुनिए। जैसे खादम के अंदर एक तड़प है, वो कलाम रेडी कर रहा होता है, रोज़े रखता है कि खुदा मुझे कलाम दे और मेरे कलाम के वसीला से लोग तब्दील हों, लोगों को मौजे हों, लोग जो है वो खुदा के जलाल को देखें। कि खादम के अंदर जो अच्छी अंजील सुनाने वाला है उसके अंदर ये तड़प होती है। इस तरह शायर के अंदर होनी चाहिए, वो रोज़े रखे, वो दुआ में ठहरे कि खुदा मुझे आसमानी गीत दे, मुझे कलाम दे। जैसे तो अपने खादमों को के ऊपर मकाशफे खोलता है, मुझ पर शायरी के मकाशफे खोल, मैं तेरे अंजील को शायरी के थ्रू ताकि सुनने वाले बरकत प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उनकी ज़िंदगी तब्दील हो गीतों के वसीला से। जैसे आप कलाम सुनाते हैं सर, खुदावंद की खिदमत करने के लिए जाते हैं, लोग तब्दील होते हैं। इसी तरह शायरी भी खुदा का कलाम है, खुदा से लें ताकि लोग गीतों को भी सुन के तब्दील। बाइबल मुकद्दस में शायरी की किताबें मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही है ना? ऐसे ही प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही है। आजकल की हमारी जो नस्ल है उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो हमारे नाजरीन को प्लीज़। जी 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 जी, जो मेरे भाई जो लिखना मतलब चाहते हैं उनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि वो बाइबल मुकद्दस को पढ़ा करें, बहुत ज़्यादा। बाइबल मुकद्दस को जितना आप पढ़ेंगे उतनी अच्छी आप शायरी कर सकेंगे, और ऐसी शायरी करेंगे जिससे खुदावंद को जलाल मिलेगा और उसमें खुदावंद का कलाम होगा। और ख़ास तौर पर जो
कुदरत है खुदा के कलाम में है, और खुदा का कलाम ही लोगों को बदलता है, बरकत देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो शायर जो लिखना चाहते हैं वो कलाम को पढ़ना शुरू कर दे। जैसे ही वो खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, तो खुदा उनको बहुत खूबसूरत गीत मुहैया करे। बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है खुदा के बंदा ने कि अगर आप अच्छी शायरी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके गीत दुनिया भर में गाए जाएं, तो फिर खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, खुदा के ज़ोर दुआ किया करें ताकि खुदा आपकी रहनुमाई करे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। आज हमारे साथ मौजूद थे कलीम इमानुएल और खुदा के खादिम, परिस्तार और संडे स्कूल डायरेक्टर और मुबशर हैं। और अगले प्रोग्राम में मुलाकात करवाते हैं आपकी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक खुदावंद आपका निगहबान। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की।